टॉर्चर हरास जब ज़्यादा होने लगता है, विवस्ता समझ रहे मम्मी पापा को, जब गाली गलौज मारपीट होने लगे घर में, टॉर्चर इस स्तर से होता था कि क्या बोला जाए। उनकी सास और ननद दोनों फ़ोन की हुई हैं, तो हम बोले कि हाँ बोलिए क्या दिक्कत, बोली क्या हुआ, तो बोले कि हमको लगा कि शारदा है, तो हम बोले कि शारदा हो, तो नहीं शारदा नहीं, हम बोल रहे हैं उसका सास, तुम्हारी बहन मर गई है, तुम जल्दी आओ। सीधे ये बात बोल दी। हाँ काम कर रहे हैं, थाना के लोग काम कर रहे हैं, एक्टिव है? नहीं नहीं, इफ वो क्या बोला जाए, नहीं एक्टिव थाना में। इतना ज़्यादा गिरे हुए हैं, क्या बोला जाए, इतना ज़्यादा गिरे हुए हैं। हमको कानून सिखा रहे हैं, खुशी खुशी रिश्ता चल रहा था, 8-10 महीने ढंग से चला परिवार का। उसके बहन बाद से लगातार बात होती थी आपकी 8-9 महीने? हाँ हाँ, लेकिन एक था कि वो लोग मोबाइल बहन को नहीं देते थे। डिजिटल जमाने में वो लोग ये कतराते थे कि मोबाइल, स्कॉर्पियो ले लिए और आपकी बहन को मोबाइल दिए थे ना आप लोग? हाँ उन्हीं का मोबाइल है ये, आज भी उन्हीं का ये आपकी मोबाइल है। बहन का मोबाइल है? हाँ उन्हीं का मोबाइल। देखिए, आप भी जानते हैं कि बिहार में हर दिन कुछ ना कुछ क्राइम होता है। एक कहानी हम आपके सामने रखने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा और जो भी लगेगा वो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि ये कहानी आपको समझ जाइए कि दिल दहला देने वाली कहानी है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। एक भाई हमारे बगल में बैठा है जिसकी अब बहन नहीं है। नाम आपका क्या है? मेरा नाम हरे राम कुमार पवार है। तो कब की ये घटना है जब आपकी बहन जो है उसके साथ घटना घटी? कब की ये घटना है? घटना 24/5 की है। 24/5। पूरी घटना मतलब समझाइए कि कब की घटना है, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या हुआ था, एफआईआर हुआ कि नहीं हुआ, ये सब चीज़ बताएं आप। हाँ मेरा नाम हरे राम कुमार है। मेरा पैतृक गांव ग्राम मीरमपुर राघोपुर वैशाली है। मेरा घर गर्दनी बाग में भी है। मेरी बहन की शादी लगभग 3 वर्ष पूर्व अमित कुमार उर्फ अमरजीत कुमार से, जो कि जिनके पिताजी का नाम बिशुरा है, जो कि 70 फीट महावीर नगर में रहने वाले हैं। उनका अपना बिजनेस है, फर्नीचर का बिजनेस है। 4 जगह संस्थाएं उनकी। एक संस्था हरनी चक में यादव फर्नीचर करके है, एक 70 फीट में फर्नीचर यादव फर्नीचर करके है, एक साधनापुरी में और एक गर्दनी बाग में। उन्होंने शादी में जो भी सक्षम हुआ, जैसे कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी, 10 लाख रुपया, पहले अपनी बहन में दहेज आप दिए थे? दहेज स्वरूप जो उपहार स्वरूप दिए थे, जो हुआ था उस समय, जो बिहार सक्षम में कहा जाता है कि नहीं होगा, नहीं लिया जाएगा, लेकिन दिया जाता है। हाँ उपहार स्वरूप जो एक खुशी से स्कॉर्पियो। अपना जो सक्षम हुआ, स्कॉर्पियो 10 लाख रुपया और कुछ ज्वेलरी वगैरह जो भी था, टीवी फ्री, जो घरेलू सामान दिया जाता है, वो तमाम चीज़ जो हर कोई अपना माता पिता भाई बहन चाहती है कि मेरी बहन को मिले, वो हम हर चीज़ दिए। खुशी खुशी रिश्ता चल रहा था, 8-10 महीने ढंग से चला परिवार का। उसके बहन बाद से लगातार बात होती थी आपकी 8-9 महीने? हाँ हाँ, लेकिन एक था कि वो लोग मोबाइल बहन को नहीं देते थे। डिजिटल जमाने में वो लोग ये कतराते थे कि मोबाइल, स्कॉर्पियो ले लिए और आपकी बहन को मोबाइल दिए थे ना आप लोग? हाँ उन्हीं का मोबाइल है ये, आज भी उन्हीं का ये आपकी मोबाइल है। बहन का मोबाइल है? हाँ उन्हीं का मोबाइल देख सकते हैं इसको, मतलब कि ये आपकी बहन का मोबाइल है, ये इसमें नंबर उन्हीं का है इसमें? नंबर नहीं है, देखिए उनका ईमेल होगा, उन्हीं को हम मोबाइल दिए थे, लेकिन वो मोबाइल बोले कि हमारे यहाँ पुतोह नहीं चलाती है। कल कि आप ले ऐसा, लीजिए। हाँ आप अपना मोबाइल ले लीजिए। कल कि ऐसा तो नहीं होता है कहीं कि ये जमाना। पढ़ी लिखी थी आपकी बहन या ग्रेजुएट थी, ग्रेजुएशन पास थी। कहाँ से? ये गया क्या है, बोध गया यूनिवर्सिटी से। जी पढ़ाई में अच्छी थी? एकदम मेरे फोन- साथ साथ पढ़ती थी, साथ साथ पढ़ती। एकदम संगे तो संग। ये कहानी तब शुरू हुआ था जबकि आपकी बहन का फोन लौटा दिया गया था आपको वापस, कि बहन आपकी फोन यूज नहीं करती, नहीं करेगी, बल्कि करती थी। डिजिटल जमाना है, सब नहीं कर सकता। हम बोले कि ये 21वीं सदी में आप कौन सा जमाना का आप बोले कि शक मेरे हुआ घर उस में क्या सर, उस समय शक हुआ था आपको कि कुछ ना कुछ गड़बड़? उस समय शुरुआत ये की है कि मेरे यहाँ पुतोह नहीं चलाती मोबाइल। के लिए क्या मोबाइल, ये 21वीं सदी में आप बोलिए कि मोबाइल नहीं चलाएगा, ऐसा क्या रूल है? आपके घर में आपकी बेटी चलाएगी, आपके बेटा चलाएगा, पुतोह का क्यों रिस्ट्रिक्शन है? तो नहीं, मेरे यहाँ का रिस्ट्रिक्शन है। मम्मी पापा बोले कि जाने दो, बेटी का घर बस जाना चाहिए, जाने दो, रह रही है ना, बात करने के लिए कभी कभी मोबाइल दे दिया जाता था जो घर में था, या उनके जो हस्बैंड थे वो आते थे तो रात के अपना उससे बात कर लेते थे। इसके बाद वो टॉर्चर वहाँ इनिशियल स्टेज शुरू हुआ। उसके बाद ये लोग बोले कि धीरे धीरे टॉर्चर, तुम जाओ, थोड़ा सा यहाँ बिजनेस है, नुकसान में चल रहा है, कुछ पैसा का बंदोबस्त करो, बिजनेस घाटा हो रहा है लगातार बिजनेस में, पैसा मतलब बीवी को बोलता था वो लोग कि हाँ, पैसा लेके आओ अपने घर से।
पहले शुरुआत की धीरे-धीरे कि यहाँ बिज़नेस घाटा हो रहा है। आप कुछ पैसा लेके आओ, तुम्हारे बाबूजी नौकरी उनका पेंशन 40-50 हज़ार रुपया है। तुम्हारे आपके भाई का पिताजी का? हाँ, और बोले तुम्हारे 2 भाई नौकरी में करता है। एक आप और एक और? नहीं, मेरे से 2 बड़े हैं, वो उस समय कर रहे थे। मेरी कुछ दिन विगत 8-10 महीने पहले नौकरी लगी। हुँ। वो लोग टॉर्चर करते थे, कुछ पैसे भी दिया गया। कितना जब पैसा दिया गया? लगभग 70,000 रुपया हम खुद दिए थे उनको जाकर। आप जब नौकरी नहीं करते थे तब 70,000 दिए थे आप? हाँ, बाबूजी का पेंशन उठा था, उससे तो जब आप बताए थे अपने पापा को अपना? पिताजी ही और मम्मी दी थे। और भाई दो बचे थे? हाँ, उनको भी दिए। जब टॉर्चर हरास जब ज़्यादा होने लगता है, व्यवस्था समझ रहे हैं मम्मी-पापा को, जब गाली-गलौज, मार-पीट होने लगे घर में, टॉर्चर इस स्तर से होता था कि क्या बोला जाए। गाली-गलौज जाके आपकी हम भी बहन को जाते। गाली देता था? अरे! अब जब पैसा जब मारने की स्थिति, जब मार दिया गया हो, मतलब आपकी बहन को मारा जाता था, ये कह रहे हैं ना आप? हाँ, अब जो जान मार देने देने में सक्षम है वो, हुँ। तो तुम किस स्तर से पहले टॉर्चर करता होगा समझ लीजिए। आप देख पाते थे, आप उस समय क्यों नहीं लाए अपनी बहन को जब आप देखते थे कि मारा-पीटी हाँ, हो रहा हाँ, है? हम तो आप जाते देखे थे, होंगे। एकदम उनके यहाँ भी जाते थे, मेरी बहन हमारे भी यहाँ भी आती थी, कुछ दिन यहाँ से ढंग से रहती थी, गई, थोड़ा-सा ढंग कुछ दिन चला, फिर सिलसिला शुरू, मारा-पीटी का? मारा-पीटी, गाली-गलौज। बहुत ये मारते थे? केवल उनका ये नहीं, बहुत मारते थे? उनकी बहन जो थी ना, वो अनमैरिड है, वो ख़ास तौर पे इतना टॉर्चर करवाती थी, इतना टॉर्चर करवाती थी, क्या करते थे? तुम क्या करती हो? तुम्हारे घर वाले तुम क्यों नहीं करते हो? त्रुटियाँ 100 ढूँढ के लाना। तो तुम दोनों मिल के मारते थे? मिल भाई-बहन? मिलकर मारना तो है ही, उसके साथ-साथ मानसिक प्रताड़ना समझ रहे हैं ना? हुँ। मोबाइल नहीं देना, टीवी नहीं देखने देना, ये काम ये गलत की हो, ये खाना में नमक कम है, इस हद तक चले जाते थे वो लोग, कभी-कभी कि सोच नहीं सकते हैं। बिल्कुल, उस दिन की बात आप बताएँ हमें कि जब आपकी लास्ट बात हुई थी और ये घटना जब घटी थी। हाँ, उस दिन हमें 10 बजे के आस-पास कॉल आया। हुँ। हम अपने कार्यालय में अपना काम अपना काम करते हैं। करते हैं? हम सिविल कोर्ट पटना में काटते हैं। सिविल कोर्ट? सिविल कोर्ट पटना में। हम बोले कि हम सिविल कोर्ट अपना ऑफ़िस में है, सर के साथ काम कर रहे हैं, जी हम करेंगे आपको थोड़ा देर बाद। बहन को बोले आप? हाँ, तो फिर बोली बहन कि क्या तारीख थी उस दिन? 24 तारीख की घटना। 24 मई? हाँ, मेरा मॉर्निंग कोर्ट चल रहा है। तो क्या हुआ कि 24 को हमको फ़ोन की, बोले कि फिर पुराना बात तुम आके क्यों नहीं समझाते हो? फिर मेरे साथ आज बहुत गाली-गलौज, मारा-पीटी कर रहा है ये लोग। हुँ। हम बोले कि अरे काहे मारा-पीटी कर रहा है? आप फ़ोन किए या बहन वो को पूछे? बहन फ़ोन की थी आप हमें। बहन से पूछ रहे थे ये चीज़? नहीं, बहन हमको बताई कि मेरे साथ फिर मारपीट शुरू कर दिया है, पुराना पैसा लेके आओ, हुँ। ये गाली-गलौज, मारा-पीटी कर रहा है, तुम आके इसको समझाओ और जो भी है इसको बोलो। हुँ। हम बोले कि ठीक है हम आते हैं, समझाएँगे, अभी तो हम ऑफ़िस में हैं। ये क्या समस्या है जो ये लोग तो बार-बार कि पुराना पैसा नहीं तुम दे रहे हो, पैसा कितना मतलब दहेज का पैसा बाकी था क्या? दहेज का पैसा बाकी नहीं था। एक लगातार वो बोल रहे हैं कि बिज़नेस हमको घाटा लग रहा है। बिल्कुल। हमको बिज़नेस में अभी घाटा लग रहा है, हमको पैसा दो तुम लाकर। तुम्हारा तीनों भाई अब जॉब में आ गया, बाबूजी आ गए हैं। ये सब चीज़ बात हुई आपकी फ़ोन हाँ, पे, फिर वो उन्होंने फ़ोन रख दिया तो आपने उनके पति नहीं, को उसके बाद भी बात थोड़ा-सा हुआ कि ये तुम भैया आए थे, तो समझा के गए हैं। उससे पहले तुम कुछ पैसा भी दे गए थे 70,000 रुपया। हुँ। ये लोग फिर डिमांड करना शुरू कर दिए हैं। हम तुमको नहीं बोलते, हमको मेरे साथ टॉर्चर ज़्यादा करते हैं। ये तुम दे गए तो तुमको मुँह खोल के नहीं बोल रहा है ये लोग, लेकिन हमको बहुत मार-पीट कुछ ज़्यादा इधर फिर शुरू कर दिए। ये तुम थोड़ा मम्मी से भी बात करा दो हमको। हम बोले कि मम्मी हम तो ऑफ़िस में हैं, जब मम्मी से भाभी वाला पे करके बात कर लेना। बोले कि ठीक है। अब क्या हुआ समझा के हम बोले कि 6-7 बजे हम शाम को आएँगे, गर्मी का दिन है। हम ऑफ़िस से ऐसे 1:30 बजे छुट्टी होता है, लेकिन हम थोड़ा ऑफ़िस का कहाँ काम रहते हैं? हम गर्दनी बाग में रहते हैं, वो लोग कहाँ रहते थे? वो 70 फीट में रहते हैं। तो हम बैचलर रहते हैं, तो यहाँ से गए तो 2:30-3 बज गया, फिर खाना थोड़ा बहुत बनाए, खा के थोड़ा-सा सो गए, उसके बाद 5-6 बजे के बीच में हमें फ़ोन आया। तो हमको लगा कि बहन की होगी। हम उठाए, तो हम बोलने वाले थे कि हम आएँगे, आते हैं थोड़ा देर में या जो भी, थोड़ा देर गर्मी ज़्यादा है, थोड़ा-सा रुक के आते हैं। तो फ़ोन आया तो उठाए तो हम देखे कि उनका ननद का नंबर से और उनकी सास और ननद दोनों फ़ोन की हुई हैं। तो हम बोले कि हाँ, बोलिए क्या दिक्कत? बोली क्या हुआ?
तो बोले कि हमको लगा कि शारदा है, तो हम बोले कि शारदा हो, तो नहीं शारदा नहीं, हम बोल रहे हैं उसका सास, तुम्हारी बहन मर गई है, तुम जल्दी आओ। तो सीधे ये बात बोल दी। हाँ, हाँ। हम कहले कि क्या काहे मर गई? सुबह बात हुआ। हाँ सुबह बात हुई, कहले काहे मर गई, हम तो बोले थे आएंगे, तो नहीं तुम आओ। और उसके बाद फोन काटे, बोले कि क्या हुआ बताइए आप। और उसके बाद थोड़ा इमोशन, हम बोले कि क्या हुआ बताइए आप, क्या हुआ, बहुत बार रिपीट किए, लेकिन वो फ़ोन काटे। उसके बाद हम कॉल किए, मोबाइल बंद कर दिए लोग। आप पहुंचे घर पर, हम पहुँचे, क्या देखे? मेरे घर वाला के थोड़ा भैया हुआ थे, मम्मी पापा को बता दिए, थोड़ी ही दूरी पर है घर, तो हम पहुँचे वहाँ पे, देखे कि पलंग पे सबको रख रख दिया गया है, और कोई नहीं, बस नीचे वाला फ्लोर पे उनकी बड़ी गोतनी और 2 बच्चे थे। पति घर पति सब घर के सब मेंबर भाग गए थे, भाग गए थे। घर छोड़ के वहाँ से निकल गए थे। ये हम बता दें घटना पहले की थी, और प्री प्लान ये मार दिया गया था। घर दरवाजा सबका खुला था, गोदरेज खुला हुआ था सबका, जो कीमती सामान था ये लोग लेके निकल आए थे। ये नहीं कि नहीं होता है कि छोड़ के या जो भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग पूरा प्लान के तहत मार के बेड पे रख के सामान निकाल कर उसके बाद आराम से निकल गए। हम देखे तो हम पूछे कि कहाँ गए लोग, तो हमको नहीं मालूम कुछ। एफआईआर की, आप एफआईआर की कॉपी हम देख सकते हैं। हाँ, एक एफआईआर की हम, कौन सा थाना? ये है एफआईआर। बिल्कुल, हम एक सेकंड बस इसको स्क्रीन पे दिखाने वाले। कब की है एफआईआर? ये 24 को घटना थी, तो रात को 12 बजे के बाद हुआ था, तो ये 25 के क्या डेट में। क्या लिखे ये देख लीजिए, एफआईआर करके आए हैं और सारा चीज़ जो है वो इनका कहना है, और इल्ज़ाम लगाए हैं सीधे। क्या इल्ज़ाम लगाया थाना में, क्या बोला, एफआईआर क्या किया? हमने जो घटना था जिसके बारे में था, हम उसी को एक्सप्लेन किए हैं। अगर झूठा फंसाना रहता तो उनका गोतनी वहाँ पे थी, 2 बच्चे थे, वो लोग टॉर्चर नहीं करते थे, उनका नाम हम नहीं किए। जो किसका नाम? वो उनके जो हस्बैंड थे, उनके सास ससुर थे, ननद थी, जो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे। क्या हुआ फिर? एफआईआर आपकी है बेउर थाना में की, क्या किया? हाँ, बेउर थाना का अंतर्गत आता है वो घाट। क्या बोला, क्या थाना में क्या हुआ? थाना लोग आए, अपना जो प्रक्रिया था, एफएसएल टीम काम आई। कर रहे हैं, थाना के लोग काम कर रहे हैं, एक्टिव है? नहीं नहीं, वो क्या बोला जाए, नहीं एक्टिव थाना में? इतना ज़्यादा गिरे हुए हैं, क्या बोला जाए, इतना ज़्यादा गिरे हुए हैं। हमको कानून सिखा रहे हैं कि आप वारंट इशू हो जाता है तो हम पकड़ेंगे। वो लोग, हम लोग लगातार थ्रेट किया जा रहा है कि तुम केस उठा लो, केस वापस आपको ले बोला लो। लगातार मैसेज दिया जा रहा है, तीसरे चौथे आदमी के माध्यम से वो कहवा रहे हैं कि वापस नहीं लोगे तुमको अकेले पटना रहना है, फिर देख लो कि तुम्हारी बहन के साथ हुआ वो भी हो, तुम्हारे साथ भी हो सकता है कहीं। हम ये बात मौखिक हम बोले थाना एसएचओ को भी बोले, और आईओ जो है उनको भी बोले कि मैडम ऐसा ऐसा बात है, तो ठीक है देखते हैं हम। कहले क्या देखते हैं मैडम, 1 महीना होने को है, वो लोग खुलेआम गाड़ी से यहाँ घूम रहे हैं, दुकान खोल के चला रहे थे, आपको नज़र नहीं आ रहा है, दुकान का सामान रातों रात उठा के गाड़ी लगा के निकाल के ले जा रहे हैं, आपको खबर नहीं, आपके थाना अंतर्गत आ रहा है, आपको खबर नहीं है मैडम। हम चाह रहे हैं कि इसमें आईओ, एसएचओ और एसएसपी साहब खुद इसका संज्ञान लें और काम थोड़ा सा तेजी के साथ करें। एकदम साफ सूख गया है, आत्महत्या नहीं है? एकदम नहीं आएगी। हम 25 साल उनके साथ रहे हैं, बहन हम 25 साल संगे संगे बड़ा हुआ, ठीक है, हमको वो नहीं पढ़ाएंगे ना कि वो क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। बस आप चाहते हैं कि ये जो भी चीज़ है, जो भी प्रक्रिया, वो जल्द से जल्द सही हो जाए, क्योंकि बहन तो अब रही नहीं, तो बस इंसाफ मिल जाए। इंसाफ के तो आशा में है, लेकिन आशा को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि यहाँ का आईओ और एसएचओ है ना, किस स्तर पे आ गए हैं, कानून व्यवस्था को पैसा लेने के बाद किस स्तर पे आ गए हैं, आप सोच नहीं सकते। तो देखिए, ये कहानी थी जो कि हमने आपको दिखाया, अब देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि ये सीधे बोल दिए हैं कि पुलिस प्रशासन जो है वो जल्द से जल्द ये काम करे, क्योंकि अगर नहीं करती है ना तो बहुत दिक्कत है। और सीधे एक भाई ने कह दिया है कैमरा के सामने, फिर से कह रहे हैं कि एफआईआर किया है
और कैमरा के सामने सीधे कह दी है कि आत्महत्या नहीं। हम और एक बात बता दें, हम थाना को उनके पैतृक गांव का एड्रेस दिए हैं, उनके मामू के यहाँ कहाँ, उनके मौसा के यहाँ कहाँ। ये लोग को बोल रहे हैं कि आपको वारंट मिल गया, आपके साथ पावर मिल गई है, आप क्यों नहीं उनके घर पे जा रहे हैं, उनके नानी घर जा रहे हैं, उनके मौसे के घर जा रहे हैं, रिलेटिव के यहाँ जा रहे हैं। तो जाएंगे ना, आइयो बोलते हैं एसएचओ साहब बोलेंगे तब हम जाएंगे। कहले कि अरे मैडम आपके अंतर्गत ये आता है, आप आइयो है ना कि एसएचओ साहब है, तो नहीं हम बोलेंगे तब जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। कहले कि क्या समस्या है मैडम, आपको गाड़ी में तेल नहीं है क्या, कि आप डरे हुए हैं उनसे? हम पूछे कि डरे हुए हैं, उस ये प्रशासन से बड़ा हो गया है, बड़ा हो गया तब तो आपको डर लग रहा है ना। मैडम नहीं ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं था क्यों, क्या कमी है जो आप नहीं जा रहे उनके यहाँ, क्यों नहीं उनसे पूछताछ कर रहे, क्यों नहीं आपसे मिल रहे हैं? हम बोले कि ये देश छोड़ के तो नहीं चले गए होंगे, हाल ही की घटना आप सुने होंगे, ये शिलोंग की है। बिल्कुल इंसाफ चाहिए इनको। और सीधे कह दिए हैं कैमरा के सामने, सारा चीज़, सारा दर्द बयां कर दिए हैं। अब देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि पुलिस प्रशासन थोड़ा धीमे नहीं, बहुत धीमे काम कर रही है। और जो भी लोग पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अगर वो सामने आ जाएंगे तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।